हाय। आज हम 9 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हिंदी नहीं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। मुझे आदत नहीं है हिंदी में वीडियोस बनाने की, बट ट्रस्ट मी, आई लव 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 टॉकिंग इन हिंदी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो 9 टेक्निक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन टेक्निक्स में सबसे ख़ास बात ये है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले बैठ के, बिल्कुल अकेले में, एकांत में, शांति से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। मैं गारंटी से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये ज़्यादातर टेक्निक्स यूज़ करी हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पैशन था, एजेंडा था, आप कह सकते हो, कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है क्योंकि मुझे अपने आसपास ऑलरेडी उसकी डिमांड दिखती थी। आपको मैं सारी की सारी एक्सरसाइजेस खुद से करके दिखाऊंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो। आपके लिए थोड़ा आपका हेजिटेशन ब्रेक होगा उससे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ, जो कि है मिरर टॉक। मैंने इसका नाम मिरर टॉक रखा है। मिरर टॉक में आपको क्या करना होता है, एक आईने के सामने बैठिए। ओके, मेरे सामने एक्चुअली अभी इधर आईना है। आप एक आईने के सामने बैठिए और आपको खुद दिखेंगे। आप अपने आप से बातें करिए। आपको लगेगा मैम ये तो बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो बड़ा अजीब लगेगा। कुछ अजीब नहीं लगेगा। अपने आप से आप वैसे भी बातें करते हो। आप रियलाइज करो या ना करो, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू टॉक टू योर सेल्फ ड्यूरिंग अ डे। ये तो मैं नहीं कह रही, तो किताबों में भी लिखा है, राइट? इनफैक्ट मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि आपने कभी रियलाइज़ किया है, आप जब अपने आप से बात कर रहे होते हो तो आप किससे बात कर रहे होते हो? आप अपने मैं से बात कर रहे होते हो। इट वॉज अ बुक अबाउट कॉन्शियसनेस। सो या, इट मेड सेंस। तो आप अपने आप से बातें वैसे भी करते हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि फिजिकली गो एन एक्स्ट्रा माइल, गो एन एक्स्ट्रा स्टेप एंड एक्चुअली टॉक इन द मिरर विद योर सेल्फ। जब आप मिरर में अपने आप से बातें करोगे, ऑफकोर्स आप इंग्लिश में बात करोगे, तो आपका हेजिटेशन ब्रेक होगा। आप अपनी नज़र में नज़र डाल के बात कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। आप अपने एक्सप्रेशंस नोटिस कर सकते हो। शुरुआत के कुछ दिन शायद आप ज़्यादा अटकोगे, ज़्यादा हेजिटेट करोगे। आपको खुद दिखेगा कि 5वें 6ठे दिन से आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने लगेगा। मैं आपको दावे से कह रही हूँ, आप करके देखो 5 दिन। 5वें दिन और पहले दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको बहुत फ़र्क दिखेगा अपने अंदर। एक चीज़ और है, सवाल ये है कि मैं क्या बात करूं। आप कुछ भी बात कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग द डे क्या फील कर रहे हैं, कोई स्पेशल इवेंट हुआ हो, आपकी सिस्टर आपसे मिलने आई हो घर पे, या आपके किसी कज़न से आपकी मुलाकात हुई हो, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो, आपने खाने में क्या खाया, आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, किसी से आप नाराज़ हो उसकी शिकायत कर सकते हो आप मिरर में देख के तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब टेक्निक नंबर 2 पे चलते हैं। चैट जीपीटी एंड बार्ड के साथ कॉन्वर्सेशंस। मैं दोनों से बातें करती हूँ। आज की दुनिया में हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है। आपको भी करना चाहिए। सच में कमाल का इन्वेंशन है और ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एआई के साथ अगर आपको बातचीत करनी है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंपल है। अपना लैपटॉप खोलो या अपना फ़ोन खोलो, चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करो, बार्ड डाउनलोड करो, जो भी, जैसे भी आपको करना हो, आपकी मर्ज़ी है। और आप उसको एक कमांड लिख के दे सकते हो कि मेरे लिए आप 20 सेंटेंसेस की एक कॉन्वर्सेशन बना दीजिए इन इंग्लिश। तो वो आपको एक कॉन्वर्सेशन बना के 20 सेंटेंसेस की दे देगा, ठीक है? आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप कुछ ऐसा कह सकते हो, हाई चैट जीपीटी, गिव मी अ कॉन्वर्सेशन ऑफ 20, 30, 40 sentences between two characters who are friends and who are meeting after very long time। उसके बाद चैट जीपीटी आपको एक 40 सेंटेंसेस की कॉन्वर्सेशन बना के रेडी कर देगा। आपको क्या करना है, पहले कैरेक्टर 1 की तरफ से आप विद एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करिए और फिर कैरेक्टर 2 की तरफ से विद एक्सप्रेशंस कॉपी आप करिए उसको। आप टॉपिक सजेस्ट करो, चैट जीपीटी बढ़िया सी कॉन्वर्सेशन बना के देगा, आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। हमारा एक टूल है alinarais.com/picture। आप इस टूल पे जाके एक पिक्चर आएगी आपके सामने। जैसे ही आप इस टूल पे जाएंगे, उस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, पिक्चर जनरली हमने जो पिक्चर्स उठाए हैं इस टूल को डेवलप करने के लिए, वो बहुत क्रिएटिव हैं। उनमें बहुत सारे कलर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। काफ़ी कुछ हो रहा होता है हर इमेज के अंदर। तो आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। 10 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए ठीक है? तो बस
बोलना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें इतना कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कुछ और चाहिए, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, आपको वो नेक्स्ट पिक्चर दिखा देगा। ठीक है, उस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दो, अकेले बैठ के करो आराम से। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत फन है, इसका नाम है रोल प्ले टेक्निक। रोल प्ले टेक्निक में क्या होता है, आप एक सिनेरियो इमेजिन करोगे। लेट्स से सिनेरियो हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसको देखने गए हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उस सिचुएशन में क्या बात करोगे वो आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो। ओके, अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, वो एक सिनेरियो है, ऐसी हजारों सिनेरियोज हो सकते हैं। सो आई एम इमेजिनिंग आई एम एट अ रेस्टोरेंट एंड आई एम ऑर्डरिंग फूड। हाय, कैन आई हैव 2 कोल्ड ड्रिंक्स, 1 burger and fries please? Okay ma'am, can I help you with something else? No, I think I'm good. Or rather, you can add maybe an ice cream to my order. Ma'am, would you want to have the ice cream right now or later? I think later. I will come and collect it. Will that be okay? Yeah, sure, ma'am. Okay, how much do I have to pay you? Ma'am, it is 452. Here's your cash. Oh, you can keep the change. Thank you. See, I just did it for you. आई डिड नॉट इवन हैव टू थिंक ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आप तो बोल लेते हो, हम उतना नहीं बोल पाते हैं, तो क्या हुआ, कोई देख थोड़ी रहा है आपको। अगर हेजिटेशन हो रही है कि कोई आपको जज करेगा, तो आप तो ये अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, आप करना शुरू करो, सिंपल। ये वाली बहुत बहुत अच्छी है। इसमें आपको क्या करना है, दिस इज कॉल्ड रीडिंग आउट सबटाइटल्स। आप एक टीवी शो चलाओ, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, जो भी देखते हो आप उसको प्ले करो और सामने जो सबटाइटल्स लिख के आएंगे, सबटाइटल्स ऑन रखने होंगे आपको। सबटाइटल्स ऑन करके आपके सामने जो सबटाइटल्स आ रहे हैं ना, ध्यान में रहे आपको टीवी शो में उतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जितना आपको सबटाइटल में इंटरेस्ट होना चाहिए। सबटाइटल आपको रीड करना है पॉज करके, टीवी को वंस इन अ वाइल पॉज करो एंड रीडिंग आउट स्टार्ट करो। ठीक है, ध्यान रहे जब आप सबटाइटल्स को रीड आउट करो, रिमेंबर आपको उसको उसी इमोशन में ट्राई करना है बोलने का। ठीक है, ब्लैंकली बस बोलने से आप उतना सीखोगे नहीं, तो आप सबटाइटल्स रीड आउट करोगे मगर आप उसको फुल ऑन इमोशन के साथ रीड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, रीडिंग आउट अलाउड। कोई भी एक किताब उठा लो। आई एम सिटिंग इन माई लाइब्रेरी राइट नाउ, सो जस्ट लेट मी पिक वन ऑफ दीज बुक्स। ओके, आई डोंट नो विच बुक दिस इज, द कॉन्सोलेशंस ऑफ फिलॉसफी बाय एलन डी बॉटन। ओके, तो ये मैंने किताब खोली। ओके, कॉन्सोलेशन फॉर नॉट हैविंग इनफ मनी। मैंने ये चैप्टर ओपन किया और मैंने इसको रीडिंग आउट अलाउड स्टार्ट कर दिया। एंड नॉर्मली अमंग एन ऑफन प्लेजर हेटिंग एंड ऑस्टियर फ्रेटर्निटी, देयर वाज वन फिलोसोफर हु सीम्ड टू अंडरस्टैंड एंड वांट टू हेल्प. I don't know how I shall conceive of the good, he wrote. If I take away the pleasures of taste, if I take away sexual pleasure, if I take away the pleasure of hearing, and if I take away the sweet emotions that are caused by the sight of beautiful forms. मज़ा आ रहा है ना सुनने में, मुझे बोलने में भी मज़ा आ रहा है। तो आप भी इसको enjoy कर सकते हो इस तरीके से। ओके, इमोशन के साथ रीड आउट करो। हमारी बचपन में, मुझे उस टाइम नहीं पता था जब हम सीख रहे थे ये चीज़, हमारी टीचर्स हमको बहुत ज़्यादा रीडिंग करवाते थे, एंड नॉट जस्ट इन इंग्लिश लेक्चर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जियोग्राफी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हर जगह रीडिंग करवाई जाती थी। उस चीज़ ने हमको आदत डाल दी इंग्लिश बोलने की, तो ये चीज़ भी आपको आदत डाल देगी अगर आप रेगुलरली करते रहोगे, छोड़ नहीं दोगे। अच्छा, बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब आप इस तरह से रीड आउट करोगे वर्ड्स को। ठीक है, फर्स्ट आपकी पेस। पेस का मतलब है आपकी स्पीड, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है आपको। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशंस अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट है आपका एक्सप्रेशन, उसको फुल ऑन एक्सप्रेस करो। कोई भी चीज़ बोलो तो उसमें वो इमोशन दिखना चाहिए। अकेले बैठे हो, कोई नहीं देख रहा, तो क्या हुआ? सबसे अच्छे और सबसे क्रिटिकल जज तो आप खुद ही होते हो अपने। आपको अपने लिए परफॉर्म करना है, किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट है यूजिंग एप्लीकेशंस। बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी एकदम उम्दा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। आपको, आप जो सा भी यूज़ करते हो उस पर जाओ और सर्च में आप टाइप कर दो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, सैकड़ों ऐप्स आ जाएंगी।
मैं आपको अपनी ऐप बता सकती हूँ, स्पीक इंग्लिश विद अलीना, सेवा, हमने अपनी ऐप का नाम सेवा रखा है, तो आप सेवा यूज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी ऐप यूज कर सकते हो जिसको आप पसंद करो, जिसका यूजर इंटरफेस आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपकी मर्जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। मैं करती थी ये, मुझे याद है बहुत अच्छे से। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने दिमाग में सोचती थी जब मैं छोटी थी, और मैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करती थी। या फिर आप किसी बॉलीवुड सॉन्ग को उठा सकते हो। तो द आइडिया इज आपको नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को। समथिंग लाइक आज शाम में 5 बजे मैं इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करूंगा। अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपने हेड में। टुडे एट 5 PM आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। फन एक्सरसाइजेज हैं, अनलिमिटेड कंटेंट है। कोई भी गाना उठा लो, उसको ट्रांसलेट करो, कोई भी सेंटेंसेस अपने दिमाग में सोचो, उसको ट्रांसलेट करो। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि पता नहीं मेरी ग्रामर ठीक है या नहीं है, आप इंटरनेट पे सैकड़ों टूल्स हैं आज की डेट में। आप कोई भी एक फ्री टूल उठाइए और उससे अपनी ट्रांसलेशन को असेस कर लीजिए कि आपने सही ट्रांसलेट किया है या नहीं, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, टॉक टू सेल्फ। आप जो भी सोच रहे हो, कोशिश करो कि आप उसको इंग्लिश में सोचो। अब आपको लगेगा मैम ये नेचुरली नहीं आता मेरे अंदर से। नेचुरली आ ही नहीं सकता, नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना। नेटिव लैंग्वेज होती तो आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते, आप ट्राई ही नहीं कर रहे होते इंग्लिश सीखने का। क्योंकि नेटिव लैंग्वेज तो हम अपने मतलब पैदा होते ही डे 1 से सीखना शुरू कर देते हैं सबकॉन्शियसली। उसको अलग से सीखने के लिए ट्राई नहीं करना पड़ता उतना, आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है। और क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, थॉट्स ऑटोमेटिकली इस लैंग्वेज में नहीं आएंगे, मगर आ सकते हैं अगर आप माइंड को ट्रेन करोगे। माइंड इज़ अ ब्यूटिफुल मसल, इम्प्रूव करेगी डे बाय डे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि आप जो भी सोचो, एंड नाउ दिस हैज़ टू बिकम अ रेगुलर थिंग। ये दिन का 5 मिनट नहीं हो सकता, ये पूरे दिन का बैकग्राउंड है आपका। आप कुछ भी सोचो, ट्राई करो आप इंग्लिश में सोचो। लाइक जैसे इस टाइम पे करेंटली मेरा एक बैकग्राउंड में थॉट चल रहा है कि भाई मुझे वीडियो फिनिश करके जिम जाना है। तो मैं इसको कैसे सोचूंगी, मैं इसको ऐसे सोच सकती हूँ कि राइट आफ्टर आई फिनिश दिस वीडियो, रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई हैव टू गो टू द जिम। कुछ हाई फाई सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आपको बस एकदम माइंड में उसको बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक की तरह प्ले करना है, और वो बैकग्राउंड में थॉट्स जो भी आ रही हैं उनको ट्राई करना है इंग्लिश में सोचने का। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है एक्चुअली। मैं बहुत ज़्यादा करती थी और करती हूँ अभी भी। क्योंकि देखिए, वेरी ऑनेस्टली आई एम अ वर्क फ्रॉम होम पर्सन। मेरा बाहर जाने का बहुत कम है। मेरा जो भी बाहर जाना होता है वो मोस्टली ट्रैवल के लिए होता है, जब काम के लिए मुझे किसी और शहर जाना है, या वंस इन अ वाइल कभी घर से निकलना होता है लोगों से मिलने के लिए, तब होता है कि जब मुझे घर से निकलना पड़े। तो फ़िलहाल अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास ज़्यादा इन्वायरमेंट है नहीं इंग्लिश में बात करने का। बट फिर भी जो फ़ोन वोन आते हैं, जो लोगों के जो भी फ़ोन पे बात होती है वो मोस्टली इंग्लिश में होती है, क्योंकि दैट्स द वे थिंग्स आर, यू नो हाउ थिंग्स आर, राइट। तो वो तो इंग्लिश में होती है, बट उसके अलावा मेरा ज़्यादातर माहौल हिंदी में ही बात करने वाला है। तो अभी भी दैट इज़ हाउ इवन आई प्रैक्टिस। अपनी मदर टंग तो भाई अपनी है, कहीं नहीं जाने वाली, वो तो दिमाग में रहेगी। बाकी हर लैंग्वेज के लिए एक्स्ट्रा किक मारना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बताओ अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस हिंदी में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कुछ नया हो सकता है जो हम इस चैनल पे करें। अभी ज़्यादा मिला नहीं है मुझे मौका ये करने का, बट अब मैं करना चाहती हूँ क्योंकि आपको पसंद है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस बात का। आई विल सी यू अगेन सून, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।